Hello students, we are discussing very important topic class 12th differentiation। ये जो है लेक्चर नंबर 1 है और आगे हम ये टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे। तो आप अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। तो क्योंकि हम क्लास 12 की बात कर रहे हैं इसलिए हमें डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल तो अच्छी तरह से आता है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वी नो। फर्स्ट प्रिंसिपल से तो हम जानते ही हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ रिजल्ट्स का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हुए पहले तो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का काम में लेंगे, उन्हें रखेंगे, लर्न करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो उसको देखते हैं सबसे पहले। और इसमें है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए सबसे पहले d/dx किसी भी कांस्टेंट का, अभी किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 0, ठीक है, पहली बात। अब इसके बाद ये फर्स्ट, अब सेकंड जो है वो है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रेस्पेक्ट में। तो ये जो पावर n ये तो भाग और n माइनस के 1 क्या होगा, x की पावर n जो है इसमें क्या होगा, x की पावर n और n माइनस के, ये n बाहर आ जाएगा और x n माइनस के 1, ठीक है। अब इसके जो है दो रिजल्ट्स हैं जिन्हें हम लर्न करेंगे। सबसे पहले कि अगर n की जगह 1 हो तो क्या करेंगे, मतलब d/dx और x की पावर 1 मतलब x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन। तो ये होगा तुम्हारा, अगर 1 जो है वो बाहर और x की पावर 1 माइनस के 1 मतलब 1 इंटू एक्स की पावर 0, x के पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 करेंगे तो फाइनली 1, ठीक है। तो x dx/dx अगर x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आएगा 1, डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1। अब सेकंड इसका देखते हैं, एक और रिजल्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, अब मान के चलो कि अगर d/x का रूट x हो, रूट x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, देखिए ये होगा d/x का पावर है 1/2 हाफ अपॉन dx, ठीक है। तो हाफ पावर जो है वो तो बाहर आ जाएगा, तो हाफ पावर और x का हाफ माइनस के 1, तो मतलब x की पावर कितना आएगा, ये होगा 1/2 x की पावर माइनस के हाफ, x की पावर माइनस के हाफ अगेन 1/2 रूट x। तो ये दो रिजल्ट्स हैं, ये हम डायरेक्टली याद रखेंगे। पहला ये कि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन है वो 1 और रूट x का होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1/2 रूट x, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x, ठीक है। तो अपन बात करेंगे e की पावर x। थर्ड देखिए कि e की पावर x ओवर dx, तो e की पावर x का होता है e की पावर x। एक और चीज होती है कि x, अब x का डिफरेंशिएशन भी हुआ x के रेस्पेक्ट में, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो x का x के रेस्पेक्ट में कितना हुआ 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करें तो वही रहने वाला है, ठीक है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एक और कि डिफरेंशिएशन देख रहे हैं a की पावर x का क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा a की पावर x log बेस e a। ये जो है बेस, ये नेचुरल लॉग है क्योंकि बेस e में है, तो कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x log बेस e a, log बेस e a, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके अलावा फिर देखते हैं एक और देख लें, log x का और देख लेते हैं, ठीक है। तो log x का क्या होगा, d log नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं, log बेस e x ओवर dx क्या होगा, ये होगा 1/x, ये होगा 1/x, ठीक है। तो ये जो थे ये थे एक तो x की पावर n का, a की पावर x और log बेस ex। अब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस जो हैं उनके भी हम डेरिवेटिव्स की डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके क्या होंगे, एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। तो वो होंगे, सबसे पहले इसमें देखते हैं साइन x का, ठीक है। तो अब देखते चलते हैं एक एक करके। इसके अलावा रिजल्ट्स जो हैं वो देखते हैं इसमें साइन x। देखो एक तो साइन x का क्या होगा, साइन x का होगा cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, और इसी तरह अगर cos x का करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा माइनस के साइन x। ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले हुए हैं कि साइन x का होगा cos x और cos x का होगा माइनस के साइन x। इसी तरह बात करें आगे, tan x का क्या होगा
टेन एक्स का आएगा सेक स्क्वायर एक्स। और अगर कॉट एक्स की बात की जाए तो उसका क्या आएगा, कॉट एक्स का आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हमें आदि याद कर लेने। इसके अलावा बात करें सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में ये होगा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और इसी तरह अगर कोसेक एक्स की बात करें तो उसका क्या होगा, कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो यहां तक हमने जो है अभी एक तो सिंपल फंक्शंस के बारे में और ये जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हैं इनके डिफरेंशिएशन देखेंगे। थोड़ा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन एक बार में देख लेते हैं ताकि फिर हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें इससे आगे। ठीक है, तो अभी उनका और देख लेते हैं इनवर्स वाले फंक्शंस का। ठीक है, इनवर्स वाले फंक्शन एक एक करके, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस भी चाहिए और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस भी चाहिए। ठीक है, उनको और देख लेते हैं। अभी इसमें पहले तो साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर कॉस इनवर्स एक्स की बात की जाए, कॉस इनवर्स एक्स का जो होगा वो होगा -1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें आगे तो टेन इनवर्स एक्स की, तो टेन इनवर्स एक्स का जो होगा वो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर बात की जाए कॉट इनवर्स एक्स की, तो कॉट इनवर्स एक्स का होगा एक्स के रेस्पेक्ट में -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी बात करें आगे, ये होगा सेक इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ये अगर बात की जाए कोसेक इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में ये होगा -1/, ये पहले आएगा x और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, तो ये हो गए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। तो ये सारे हमें याद होने चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस अपने को करने किस तरह से हैं। ठीक है, तो उससे भी पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, डिफरेंशिएशन में जो काम आने वाली हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये है, अब देखो अगर हमारे पास क्या हो सकता है, अब ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास ऐसा हो सकता है कि अपने पास जो फंक्शन है, एक कोई फंक्शन है और जो दूसरा फंक्शन है वो प्लस माइनस के फॉर्म में हो, मतलब सेकंड फंक्शन इसके साथ प्लस के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म में हो। तो अपने को अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो, इस पूरे फंक्शन का अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करना हो डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं, एक एक करके फंक्शंस को अलग कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले वाले फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन कर लें, और प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, और फिर दूसरे वाले फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन कर लें। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फंक्शन जो है मल्टीपल फॉर्म में मिल जाए, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में मिल जाए, यानी कि f इंटू जी ऑफ एक्स, तो इसमें जो प्रॉपर्टी काम करती है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद रखें। इसमें क्या होगा, पहला वाला फंक्शन एज इट इज रहने दीजिए, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, दूसरा वाला फंक्शन जो है एक्स की रेस्पेक्ट के साथ डिफरेंशिएट प्लस, अब क्या करना है आपको कि दूसरा वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज और पहला वाला डिफरेंशिएट। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, और ये करना जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड के फॉर्म में हो। ठीक है, और एक और रूल कि अगर दो फंक्शन आपको किस तरह के फॉर्मेट में मिल जाए, ये फंक्शन आपको रेशनल फॉर्मेट में मिल जाए कि एक एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसका क्या है, इसके डिवाइड में जी ऑफ एक्स इस तरह का मिल जाए, तो आपको करना क्या है कि नीचे वाला जो फंक्शन है उसका नीचे स्क्वायर हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसके बाद जी ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट एच इट इज रहने दो, और जो एफ ऑफ एक्स है
इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस, उसके बाद एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रहने दो, और जो जी ऑफ एक्स है, ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये जो है ये प्लस के फॉर्मेट में, ये डॉट हो इनके बीच में, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में हो, और ये डिवीजन के फॉर्म में हो, है ना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके अलावा। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे बात करते हैं, इसलिए कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं अपने को, क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहले बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे जो हों, उसके बाद हम धीरे धीरे अपना बेसिक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। कोई भी एक तरह का क्वेश्चन ले लीजिए जो एकदम सिंपल हो, जैसे कि अभी बात करते हैं, मैंने कहा आपसे कि क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन सिंपल यही लिया सबसे पहले तो, कि अपने को करना क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के साथ। ठीक है, अब करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। d ओवर डी एक्स होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। अब देखिए ये फंक्शन और ये दोनों प्लस में, तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, d ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस d2x ओवर dx प्लस d और 1 ओवर dx। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n बाहर और n माइनस 1 यानी कि 2 तो बाहर, और एक पावर कम कर दो तो 2 में से एक कम तो 2, 1 प्लस कांस्टेंट जो है वो तो एज इट इज रहेगा। x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये होता है x का क्या होता है 1, अभी बताया था 1 प्लस, और इसी तरह कांस्टेंट क्या होता है 0। तो ये आ गया फाइनली 2x प्लस के। क्वेश्चन आया समझ में, x प्लस 1 का जो फंक्शन था क्या क्या, पहले होल स्क्वायर को खोल लिया, उसके बाद एक एक करके अलग अलग करते सेपरेट कर दिए, और सेपरेट करने के बाद एक एक का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह एक और क्वेश्चन और देखते हैं। अगर अपने पास और भी क्वेश्चन हो, जैसे कि एक क्वेश्चन है सिंपल, देखिए अब ये जैसे कि 7 की पावर x, ये ले लेते हैं, चलो 7 की पावर x ले लिया, क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन 7 की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब a की पावर x क्या होता है, a की पावर x का होता है, अपने को याद होना चाहिए ना, a की पावर x का क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, तो ये होता है a की पावर x log बेस e a। a की पावर x मतलब 7 की पावर x log बेस e नेचुरल लॉग e, और a मतलब 7। ठीक है, तो ये लिख सकते हो, या फिर इसको अगर आप लॉग बेस को थोड़ा नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखना चाहें तो नेचुरल लॉग और 7, ये एक ही बात है, ये और ये लिखना। तो ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अभी जैसे कि एक और क्वेश्चन पे बात कर लें। अब वो इस तरह से आप कर पा रहे हो ना आसानी से इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब एक थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है अपने पास, देखिए साइन ये वाला अभी बाद में करेंगे, पहले ले लेते हैं सिंपल एक क्वेश्चन। देखो ये, हाँ चलो e3 log बेस e x। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखिए ये d ओवर डी एक्स, तो log ये e तो है ही है, log के आगे अगर कुछ भी होता है तो वो पावर को ऊपर ले जा सकता है, यहाँ जो पावर होती है वो ऊपर आ जाती है। हमें मालूम है कि log में अगर x की पावर n कुछ है तो वो क्या लिख सकता है n, ये एक ही बात है, ये n log बेस log x। ठीक है, तो ये जो पावर है इसको यहाँ शिफ्ट हो सकती है, तो इसमें भी यही करेंगे, e को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा log बेस e x क्यूब, एक्स क्यूब। अब देखिए e की पावर log बेस e x, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाता है x क्यूब, ये तो log पढ़ा हुआ है आपने, x क्यूब। अब x क्यूब, तो x क्यूब का क्या होगा, वही x की पावर n, तो n बाहर, 3 तो बाहर और एक पावर कम कर दीजिए, तो 3 में से एक कम x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से पहले क्या होता है, जो भी फंक्शन है उस पर थोड़ा सा ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट करना चालू कर देंगे e की पावर x की तरह, थोड़ा सा ये भी सोचना होता है इस फंक्शन को अगर हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ही इस पे डिफरेंशिएशन इसका बाद में करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा एक जैसे एक और क्वेश्चन अपने पास हो इस तरह का,
अब जैसे एक आपको दे दिया कि ये आप सॉल्व कीजिए, आपके पास क्वेश्चन है कि 1/x की पावर, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, d/dx, ठीक है। तो आपको क्या करना है, d/dx है और x की पावर -3, अब वही x की पावर n, तो जो है क्या होगा, ये x की पावर n के फॉर्मेट में ये होगा, एक जो पावर है वो तो बाहर, इसकी -3 तो बाहर और एक पावर कम, तो x -3 तो है, -1 ओवर कर दिया तो ये हो गया 3 माइनस के x की पावर -4, ये आ गया -3/x की पावर 4। तो ये जो प्रॉब्लम थी इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब इस तरह के, अब देखिए आप बुक के जो हैं स्पेशली क्वेश्चंस उन पे बात करते हैं। ये काफी जो अलग क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दिए, अब थोड़ा बुक के क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं जो अपने को दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं बुक के। देखिए एक क्वेश्चन है ये sin 2x + 3, चलिए एक वैसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है d/dx sin 2x + 3, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, देखिए साइन का करते हैं, सबसे पहले साइन का क्या होता है, cos, साइन का क्या होता है cos x, साइन का क्या होता है cos x, तो cos x यानी कि 2x + 3, cos 2x + 3, लेकिन मैंने बताया जो भी अंदर जहां अगर केवल देखो ये चीज समझने की कोशिश करना, पहले अगर sin x ही sin x का होता तो क्या कर देते, sin x का क्या होता है cos x, लेकिन एक और चीज थी, इस x का भी हुआ था तो वो कितना आया था 1, लेकिन वो 1 की वजह से लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, केवल यहाँ पे 2x + 1 है, इसलिए क्या करेंगे, इसका भी करेंगे। 2x का क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है और x का होता है 1 और प्लस 3 का क्या होगा 0, तो ये क्या आ गया देखिए cos 2x + 3, ये 2 × 1 मतलब 2 और 2, ये अगर ये बाहर लिखना चाहे तो ये, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको बुक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बुक के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 5.2 एक्सरसाइज, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो 1 क्या है आपके लिए दिया हुआ है, sin x² + 5, ये आपको क्वेश्चन है और आपसे कहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करें x में विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए क्या, d/dx sin x² + 5, क्या होगा, देखिए साइन का क्या होता है cos, और जो लिखा हुआ है वो लिख दिया, समझ रहे हो। साइन का क्या होता है cos, जो लिखा हुआ वो लिख दिया। अब इसके बाद बात करेंगे किसकी, x² + 1 की, क्योंकि यहाँ पे x होता तो उसका 1 हो जाता, लेकिन x² + 5 है, तो क्या करेंगे x² का क्या होगा 2x, एक पावर बाहर आएगी, एक कम हो जाएगा 2x, और 5 का क्या होगा 0, तो ये क्या आ गया फाइनली, ये आ गया 2x cos x² + 5, समझ लो 2x cos x² + 5, इस तरह से सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे इसका 2, 20 मिनट, क्वेश्चन नंबर इसका एक और देखते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताएं, तब उन क्वेश्चंस को फिर करेंगे, ठीक है। जैसे कि cos sin x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो क्या है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, क्या होगा देखो d/dx cos x, cos और sin x, cos x का क्या होता है, देखो cos x है ना, cos x का करेंगे बोले तो cos x का क्या होता है sin x, cos x क्या होता है माइनस के sin x,
क्या होता है माइनस के साइन एक्स। अब इस साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स के क्या हो रहा है कोस एक्स, और इस एक्स का भी हुआ है जो क्या है 1, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनली क्या आएगा माइनस के कोस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो आगे आप ये कीजिए कि इन क्वेश्चन जो है 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल पाइथन लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।